जो टॉर्च बियरर्स चैप्टर एंड पार्ट सेकंड। यहाँ पर प्रीवियस पार्ट में आप लोग यह स्टडी किए थे कि गुरु नानक और मर्दाना पहले विलेज में जब गए थे तो किस प्रकार से वहाँ पर उन लोगों का अनरिस्पेक्टफुल हुआ, अनादर हुआ। काफ़ी रूड और इनहॉस्पिटेबल लोग थे पहले गांव के। न तो ठहरने के लिए स्थान दिए कहीं, और न तो भोजन, और उन लोगों को विवश होना पड़ा खुले आसमान के नीचे अपना रात बिताने के लिए। लेकिन वहीं कंपैरिजन करें, उस सेकंड विलेज वाले लोग कितने शिष्ट थे, कितने शिष्टाचारी थे और अच्छे थे, जो कि उन लोगों को रहने के लिए स्थान दिया, साथ ही खाना भी खिलाए और सेवा सत्कार युक्त भावना थी। तो जब उस गांव को छोड़ने लगे, सेकंड विलेज के गांव को, तो मर्दाना के सामने ही वह गुरु नानक जी बोल पड़े कि इस प्रकार के लोग पूरे देश में फैल जाने चाहिए, क्योंकि ऐसे इंसान अच्छे हैं, भले हैं। ऐसे ही ज्ञान रूपी प्रकाश को पूरे देश में फैलना है। लेकिन पहले गांव के लोग बुरे हैं, उनको एक ही स्थान पर बना रहना चाहिए, क्योंकि हर जगह वो अपने इस बैड पोजीशन को न फैलाएं। नेक्स्ट चेक करेंगे। नाउ वी हैव टू सी to it that we grow into such citizen that will want to the light of our character and our influence everywhere. Now we have to see, अब हमें इस चीज़ के बारे में जानना है, देखना है कि we grow into such citizen, हमें ऐसे नागरिकों का विकास करना है, citizen that people want that light of our character, जिससे कि लोग चाहें हमारे इस ज्ञान को, वांट द लाइट ऑफ आवर कैरेक्टर एंड आवर इन्फ्लुएंस एवरीवेयर, माने हर जगह हमारे इस अच्छी विशेषता, अच्छे गुण जो हैं, प्रकाश रूपी जो कैरेक्टर हैं, गुण हैं, और हमारा जो प्रभाव है, लोगों की चाहत बने उसके तरफ। ऐसे हमें नागरिकों का डेवलप करना है, विकास करना है, जहाँ हर लोगों की मांग हो। वी डू नॉट विश टू हैव द सॉर्ट ऑफ करेक्टर दैट विल मेक पीपल वांट्स अस टू स्टे इन वन प्लेस। यहाँ बोल रहे हैं कि हमें इस प्रकार के गुणों का विकास नहीं करना है अपने अंदर, ऐसे नहीं बनना है कि लोग केवल एक स्थान पर ठहरे रहें। पीपल वांट अस टू स्टे, कुछ लोग चाहते हैं कि बस एक स्थान पर जमे रहो, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। इन वन प्लेस एंड नॉट मिक्स विथ अदर, और अन्य स्थान पर न जा सके, तो इस प्रकार की विशेषता वाले व्यक्ति नहीं बनना है। इफ़ वी आर टू बी गुड सिटीजन, यदि हमें अच्छे नागरिक होना है, हु विल बी एबल टू सर्व आवर कंट्री, जो अपने देश की मदद करे, अपने देश की सेवा करे, तो वी मस्ट बी कैरिंग लाइट विथ अस एवरीवेयर वी गो एंड नॉट डार्कनेस। यदि हम अपने देश की सेवा करना चाहते हैं अच्छा नागरिक बन करके, तो हमें अपने साथ हमेशा प्रकाश लेकर के चलना है, ज्ञान रूपी प्रकाश, लाइट को हर जगह जहाँ कहीं भी हम जाएं, अंधेरा नहीं लेकर के जाना है, डार्कनेस नॉट। आवर इन्फ्लुएंस ऑन द अदर मस्ट बी फॉर गुड एंड नॉट डार्कनेस। यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमारी जो इन्फ्लुएंस प्रभाव है ऑन द अदर मस्ट बी फॉर गुड, हमेशा भलाई के लिए होना चाहिए दूसरों पर। हमारे जो इफ़ेक्ट हैं, हमारे जो प्रभाव हैं, हमें नॉट डार्कनेस, हमें अंधेरा यानी कि बैडनेस नहीं लेकर के चलना है, हमेशा ज्ञान रूपी प्रकाश को अपने साथ लेकर के चलना है। आवर लाइव्स मस्ट बी सच दैट everywhere we go and wherever we live, other people will be the better for our having been with them। यहाँ बताया जा रहा है कि our lives must be such, हमारा इस प्रकार का रहन सहन होना चाहिए। our lives must be such that everywhere we go, जहाँ कहीं भी हम जाएं, and wherever we live, और जहाँ कहीं भी हम रहें, तो other people will be the better for our having been with them। तो जहाँ कहीं भी हम जाएं, जहाँ कहीं भी रहें, तो वहाँ जाने से, हमें रहने से वहाँ के लोग अच्छे हो जाए। विल बी द बेटर ऑफ आवर हैविंग बीन, जहाँ कहीं भी रहे हमारा प्रभाव उन पर अच्छा हो। अ गुड सिटीजन इज अ सेंटर ऑफ लाइट, एक अच्छा जो नागरिक होता है वो ज्ञान का केंद्र होता है, सेंटर ऑफ लाइट, प्रकाश का केंद्र होता है। वेयर एवर ही लिव्स एंड वेयर एवर ही इज डूइंग, जहाँ कहीं भी वो रहता हो या जो कुछ भी वो करता हो, वो हमेशा ये जो अच्छा इंसान होता है वो ज्ञान
का एक प्रकाश होता है, ज्ञान का एक केंद्र होता है, सेंटर होता है। द ग्रेटर द नंबर ऑफ गुड सिटीजन इन अ कंट्री द मोर इनलाइटेंड विल द कंट्री बी एज अ होल। यहाँ बताया जा रहा है कि हमारे देश में जितने ही अच्छे नागरिक होंगे उतना ही हमारे पूरे समूचे होल पूरे देशों में एक ज्ञान रूपी प्रकाश फैलेगा, इनलाइटेंड प्रकाशित होगा हमारा ये पूरा जो देश है, जितने अच्छे नागरिक होंगे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमें अच्छे नागरिक बनना है, हमें कुछ ऐसा चीज़ अपने अंदर विशेषता, ऐसा गुण रखना है कि हमारा जो प्रभाव है वो सबके बीच में अच्छा रहे। और हमें इस प्रकार के चरित्र वाला व्यक्ति नहीं बनना है कि हमेशा एक स्थान पर स्टे रहो, यानी बैडनेस, हमारे अंदर बुराइयां हो, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। बल्कि हमारे अंदर इस प्रकार की अच्छाइयां हो, ज्ञान रूपी प्रकाश हो कि जहाँ कहीं भी जाएं हमारे प्रभाव, हमारा जो लोग हैं इस हमारे देश में उसकी चाहत रखें और अच्छा इफेक्ट पड़े वहाँ पर। और एक जो अच्छा नागरिक होता है हमेशा वो प्रकाश का केंद्र बिंदु होता है। तो इस तरह से यदि सब लोग यानी अच्छे नागरिक बन जाएं तो हमारे देश में ज्ञान रूपी प्रकाश ही फैल जाएगा। नेक्स्ट है ऑल ऑफ अस आर विल बी सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री। हम सभी लोग अपने देश के नागरिक हैं अथवा नागरिक होंगे। बट वी हैव टू मेक अप आवर माइंड व्हाट एवर वी आर गोइंग टू बी गुड सिटीजन और बैड वंस। हमें इस बात पर फोकस करना है कि हम अच्छे नागरिक बनने जा रहे हैं अथवा बैड, बुरे अपने इस देश में। वी हैव टू डिसाइड वेदर वी शैल लिव सच लाइव्स दैट आवर कंट्री विल बी द बेटर फॉर आवर लाइव्स एंड वर्क आर वर्स। हमें इस बात पर डिसाइड करना है, निर्णय लेना है कि जहाँ कहीं भी हम रह रहे हैं तो हमारे उस रहने से हमारे जो देश है वो सुधर रहा, अच्छा है, अथवा हमारे जो भी हम जीवन प्रणाली अपना रहे हैं या जो भी कार्य कर रहे हैं उससे हमारे देश में अच्छाई फैल रही है अथवा बुराई, वर्स। वी हैव टू ट्राई टू इमेजिन, हमें ये प्रयास करना चाहिए सोचने का कि व्हाट आवर कंट्री वुड बी लाइक इफ़ एवरीवन लिव्ड एंड एक्टेड इन जस्ट द सेम वे एज वी डू। माने हमें इस चीज़ को जानना चाहिए या कल्पना करना चाहिए कि व्हाट वुड बी लाइक बी एवरीवन लिव्ड एंड एक्टेड इन जस्ट एट द सेम वे एज वी डू। यदि सभी लोग एक जैसे करें, एक ही रास्ता अपनाएं तो क्या होगा हमारे देश में इसका प्रभाव। यदि सब लोग एक ही स्थान पर जमे रहें या बैड इफेक्ट वाले व्यक्ति हों तो उससे हमारे देश में क्या हो सकता है, इसकी हमें कल्पना करनी चाहिए। ए चेन इज एज स्ट्रांग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। ये बताया जा रहा है कि जो एक चेन होती है, श्रृंखला उतना ही मजबूत होती है जितनी उसकी कड़ियाँ हैं। यदि कमज़ोर कड़ी होगी, वीकेस्ट कड़ी होगा तो पूरी की पूरी जो चेन है, श्रृंखला है, वो कमज़ोर हो जाएगा। ईच वन ऑफ अस इज ए लिंक इन द चेन। जो भी एक चेन है, श्रृंखला बनी हुई हमारे देश में, उसकी हम एक कड़ी है। दैट इज आवर कंट्री, जो हमारा देश है यह एक चेन है, श्रृंखला है, उसकी हम एक छोटी सी कड़ी हैं। इफ़ वी आर वीक एंड पुअर सिटीजन, यदि हम कमज़ोर और गरीब नागरिक हैं, देन आवर कंट्री विल सफ़र, तो हमारे देश को हमारे इस देश में समस्याएं झेलनी पड़ेंगी। इवन दाउ वी मे ट्राई टू कम्फर्ट आवर सेल्फ विथ द फॉल्स आइडिया, यद्यपि हम अपने आप को इस गलत धारणा के साथ सुकून दिलाएं, कम्फर्ट दिलाएं कि इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस व्हाट वन पर्सन डज इन सच अ लार्ज कंट्री। यह समझें कि इतने बड़े देश में आखिर एक व्यक्ति क्या कर सकता है, ऐसी हम विचार रखें। वेयर सो मेनी पीपुल लिव, जहाँ पर अनेकों लोग रहते हैं तो एक आदमी यदि बुरा ही बन जाएगा तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि ऐसी हम सोच रखें, ऐसा आइडिया रखें तो ये तो गलत होगा। बट इफ़ वन कैंडल्स गोज आउट देन दैट वन प्लेस देयर इज ए डार्कनेस इंस्टेड ऑफ लाइट। ये जानते हैं कि एक स्थान पर यदि एक कैंडल्स माने मोमबत्ती यदि बुझ जाए तो वहाँ पर क्या हो जाता है, अंधेरा छा जाएगा, डार्कनेस हो जाएगा। तो कैंडल्स गोज आउट देन दैट वन प्लेस दैट देयर इज ए डार्कनेस इंस्टेड ऑफ लाइट। तो वहाँ पर प्रकाश के सिवाय यदि एक भी मोमबत्ती बुझ गई तो वहाँ अंधेरा छा जाएगा। इट इज़ ओनली व्हेन ऑल द कैंडल्स बर्न ब्राइटली देन द होल हाउस विल बी फुल ऑफ लाइट। यदि सभी मोमबत्तियाँ एक साथ जलें, ब्राइटी चमकीला रहें, तो पूरा का पूरा जो घर है वो प्रकाश से क्या हो जाएगा, परिपूर्ण रहेगा। तो हम अपने इस देश के एक
लिंक हैं, वो कड़ी हैं जो अपने इस देश में रहते हैं। तो हमें हमेशा अच्छा ही सोचना चाहिए, अपने देश के लिए अच्छे नागरिक बनना चाहिए, ताकि ज्ञान रूपी प्रकाश को हम हर जगह फैला सकें और इस ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरा पूरा देश जो है जगमगा उठे। सो थैंक यू स्टूडेंट।